Students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is sources of centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स के सोर्सेज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। द फोर्स दैट काज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। ऐसी फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है कांस्टेंट स्पीड पर, वो हमारे पास ऐसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को अप्लाई करें या बॉडी को सप्लाई करें बॉडी पर, तो जो है वो उसका सर्कुलर पाथ में वो मेंटेन हो जाती है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के हम कुछ सोर्सेज भी हैं। 4.29 में देखें, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग एक रस्सी से जो है वो स्टोन को, पत्थर को बांध के गोल गोल घुमाते थे। वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। ठीक है, लेकिन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब रस्सी की वो टिप खुल जाती थी, वो जिससे स्टोन बंधा हुआ होता था, तो स्टोन जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करने लग जाता था। और वो जिस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता था वो टेंजेंट के लॉन्ग मूव करना स्टार्ट कर देता था। क्योंकि आपने ये पीछे पढ़ा है कि मोशन इन अ सर्कल में कि अगर एक बॉडी है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उस सर्कल के हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट के अलोंग डायरेक्टेड टूवर्ड द टेंजेंट के अलोंग जो है वो डायरेक्टेड होती है। ठीक है, तो अक्सर आप लोगों ने ये बचपन में ये चीज़ें की हैं। तो जब ये पत्थर जो है वो रस्सी से खुल जाता है और हम लोग खुद उसको सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करते रहते हैं और उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं, तो जो टेंजेंट होता है उस स्ट्रिंग में यानी कि ये रस्सी, उसमें जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट जो है वो उस पत्थर को यानी कि उस स्टोन को सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता है। टेंशन होती है स्ट्रिंग में, वो उस पत्थर को सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सप्लाई करती है। लेकिन जब वो पत्थर रस्सी से खुल जाता है, अक्सर ऐसा होता है कि जो हम लोगों ने पत्थर को रस्सी से बांधा होता है तो कभी कभी वो कमज़ोर बंधा हुआ होता है हमसे, तो वो जब हम लोग थोड़ा उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं तो वो खुल जाता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देता है पत्थर। हम लोग स्ट्रिंग को खोल देते हैं तो स्ट्रिंग खुद ब खुद ही खुल जाता है। जब हम लोग ज़्यादा उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं ना, तो एक पॉइंट पे स्ट्रिंग खुद ब खुद ही खुल जाता है और फिर जो फोर्स जो होती है स्टोन पे लगना बंद होती है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देता है along the tangent। ठीक है, if we tie a stone to one end of the string and whirl it from the other end, we will have to exert a force on the stone through the string. If we release the string when it is at any point, the stone will fly off along the tangent। अब देखिए, फिगर 4.29 में हमें दिखाया गया है कि जब स्टोन को हम लोग रिलीज़ करते हैं स्ट्रिंग से तो वो पॉइंट पी क्यू पे होता है, इसलिए वो अलोंग द टेंजेंट पी क्यू के अलोंग जो टेंजेंट है उस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। देन इट विल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट अपॉन इट। तो उस पर जो कुछ वो तब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से जब तक उस पर कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ना करें। इन फैक्ट द टेंशन इन द स्ट्रिंग वाज प्रोवाइडिंग द स्टोन द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप इट अलोंग द सर्कुलर पाथ। स्टोन को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए जो टेंशन होता है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई करता है स्टोन को। व्हेन वी रिलीज द स्ट्रिंग वी स्टॉप अप्लाइंग फोर्स ऑन द स्टोन एंड हिंस इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल है हमारे पास कि जो चांद होता है वो ज़मीन के इर्द गिर्द मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो जो अर्थ होती है वो चांद को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई करती रहती है, जिसकी वजह से वो अपने ऑर्बिट में मूव करता है। इसी तरह वो सैटेलाइट्स जो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे चांद एक हमारे पास प्लैनेट है मून, वो ज़मीन के इर्द गिर्द मूव करता है और अपने ऑर्बिट में, तो ज़मीन उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करती रहती है। ठीक है, इसी तरह कुछ और भी सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग है और ऑर्बिट्स हैं जो अपने सैटेलाइट्स जो हैं अपने ऑर्बिट्स में मूव करते हैं
ज़मीन के इर्द गिर्द, तो इस ज़मीन जो है उनको सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई करती रहती है। नाउ कंसिडर द केस ऑफ मून विच मूव्स अराउंड द अर्थ एट कांस्टेंट स्पीड। द ग्रेविटी ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप इट इन इट्स ऑर्बिट। जो है उनको अपने ऑर्बिट में रखने के लिए, चांद को उसके ऑर्बिट में रखने के लिए जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई करती रहती है। सेम इज द केस ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जाम्पल है हमारे पास वॉशिंग मशीन ड्रायर की। वॉशिंग मशीन ड्रायर में देखा होगा कि हमारे पास जो टप होता है, मेटालिक टप होता है, उसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं। ठीक है, जब हम लोग उसको हाईली स्पीड पे मूव करवाते हैं तो जो होती है कपड़ों के दरमियान और जो उस टप की वॉल्स हैं जिसमें होल्स हैं, उन दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, तो जो कपड़ों के अंदर जो पानी के कतरे होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को तो मूव करने के लिए फ्रीली टू मूव होते हैं, मूव करने के लिए फ्री स्पेस चाहिए होती है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हासिल नहीं कर पाते सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। इसी वजह से वो ड्रम से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, होल जो उस ड्रम में होल लगे हुए होते हैं उसके ज़रिए से। दिस रिजल्ट इनटू क्विक ड्रायर ऑफ क्लॉथ्स। इसकी वजह से जो हमारे पास जो कपड़ा होता है हमने ड्रायर में रखा होता है वो जल्दी सूख जाता है। वन ऑफ द रियल लाइफ एग्जाम्पल इज़ द वॉशिंग मशीन ड्रायर। अ ड्रायर इज़ अ मेटेलिक सिलेंड्रिकल ड्रम विद मैनी स्मॉल होल्स इन इट्स वॉल्स। वेट क्लॉथ आर पुट इन इट व्हेन, गीले कपड़े को हम लोग उसके अंदर रख देते हैं। व्हेन दी सिलेंडर रोटेट रैपिडली, जब हम लोग उसको रैपिडली रोटेट्स करवाते हैं तो फ्रिक्शन बिटवीन क्लॉथ एंड ड्रम वॉल्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एज द वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, सो दे cannot get the required centripetal force to move in circular paths and escape from the drum through the holes. This result into quick dryer of cloth. एग्जाम्पल है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के सोर्स की, वो है हमारे पास क्रीम सेपरेटर, जो कि दूध से क्रीम को निकालती है। हमारे पास ये क्रीम सेपरेटर है, यहाँ पे हम लोग दूध को डाल देंगे और उसको बहुत ज़्यादा रैपिडली विल्ड करवाएंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से घुमाएंगे, जिसकी वजह से जो उसकी क्रीम है वो अलग होती जाएगी। ठीक है, अनदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ अ क्रीम सेपरेटर। इन अ क्रीम सेपरेटर मिल्क इज़ विल्ड रैपिडली।